ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। जीवन में खोने जैसा कुछ भी नहीं है। जिंदगी की एक नई शुरुआत आए दिन हमारा इंतज़ार करती है। जब जहां आप रुके, आप फिर से चलना शुरू कर दीजिए। जिंदगी चलनी शुरू हो जाएगी और जिंदगी का हर एक दिन हमारे लिए एक नया अनुभव और सीख लेकर आता है। जिंदगी का हर एक दिन हमारे जीवन में एक नया बदलाव लेकर आता है और हम वक्त के अनुसार बदलते भी हैं। इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता और ये बात सच भी है कि इंसान उस ईश्वर के हाथों की कठपुतली है। जैसे वो चाहेंगे वैसे हमें नचाएंगे। जो वो चाहते हैं वही होगा। आप लाख कोशिश कर लीजिए लेकिन सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होगा। और इस प्रकृति ने, इस नेचर ने हमको बदलाव भी बहुत दिए हैं और हम इस बदलाव को अनुभव भी करते हैं। पहले हर एक इंसान अपने जीवन में आए दिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी से दूर हो रहा है। ज़िंदगी के सही मायनों को समझ रहा है। पहले घंटों सजने संवरने में समय लगाते थे क्योंकि अच्छा लगता था खुद को सुंदर बनाना, सजाना संवारना। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त बदलने लगा है। अब सजना संवरना अच्छा नहीं लगता। जो है जैसे है बहुत अच्छे हैं, ऐसा हमारा मन का विचार होने लगा है। पहले कभी कभी गलती भी कर देते थे लेकिन फिर भी दूसरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, खुद को सही साबित करने के लिए। लेकिन आज खुद सही होते हुए भी चुप हो जाते हैं, सब कुछ सहन कर जाते हैं कि जिसे जो कहना है कहे। हम किसी के सामने खुद को सही साबित नहीं कर पाते, सब कुछ सहन करने लगे हैं। हम वक्त के अनुसार बदलने लगे हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये सृष्टि का नियम है। हर इंसान में बदलाव होता है और एक समय में इंसान ज़रूर बदल जाता है क्योंकि वो ज़िंदगी के सही मायने को समझने लगता है, ज़िंदगी के मूल्य को जानने लगता है। उसे इस बात की समझ आने लगती है कि आधा जीवन तो दूसरों को खुश करने में बिता दिया लेकिन फिर भी सबको खुश नहीं कर पाए। लोगों को आकर्षित करने में अपना आधा समय बिता दिया लेकिन फिर भी किसी को अपना नहीं बना पाए। और तब लगता है कि जीवन में कोई अपना है ही नहीं। इसलिए इंसान को समझ में आने लगता है कि कभी खुद के लिए भी जीना सीख लेना चाहिए, कभी खुद के लिए भी जीने की शुरुआत करनी चाहिए। हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए जिए हैं, हमेशा दूसरों की परवाह की है, हमेशा दूसरों को खुशियाँ दी हैं लेकिन अपने सुख की कभी परवाह नहीं की। लेकिन अब मन करता है कि अपने लिए जिया जाए और हमें समझ आने लगता है कि इस दुनिया में कोई भी हमारा नहीं है। अगर कोई है तो वो ईश्वर है, वही हमारा है। जब हम जीवन में उदास होते हैं, निराश हो जाते हैं, तब हम बाबा के सामने रोते हैं, अपने मन की हर बात उनसे कह देते हैं, जबकि वो बदले में ना तो हमें तसल्ली देते हैं, ना ही हमारे किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि वो सब कुछ सुन रहे हैं और वो हमारा साथ ज़रूर देंगे क्योंकि वही एक ऐसे हैं जो हर पल आपका साथ देंगे, जो खुद से भी ज़्यादा आपकी परवाह करते हैं, जिन्हें आपसे भी ज़्यादा आपकी चिंता रहती है। एक भगवान ही ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते। तो इसलिए उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दीजिए। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसे होने दीजिए। अगर जीवन में कुछ ऐसा है जिसे आप पाना चाहते हैं तो भरपूर कोशिश कीजिए, उसे पा लीजिए। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप उसे पा नहीं सकते तो उसे अपने जीवन से दूर करना शुरू कर दीजिए। दूर हो जाइए उससे जिसको आप पा नहीं सकते। जो ईश्वर ने दिया है धीरे धीरे उसे स्वीकार करना शुरू कर दीजिए और जो आपके पास नहीं है उसे दिल से, दिमाग से दूर कर दीजिए। आपका जीवन सुखों से भर जाएगा। इस बात पर विश्वास रखिए कि जो ईश्वर ने आपको दिया है वही आपके लिए सही है, वही आपके लिए बेहतर है। और परिस्थिति, हालात चाहे कैसे भी हों, उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहें। तो आप देखेंगे कि आप शुक्रिया अदा करते करते थक जाएंगे लेकिन आपके जीवन में खुशियों का आना कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि ईश्वर
उन लोगों का हमेशा साथ देते हैं जो अपना कर्म करते हैं और अच्छे विचार रखते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। उन्हें दुख उठाना पड़ सकता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि वो बैठे हैं, वो ईश्वर हमारे साथ हैं, वो हमें ज़रूर बचा लेंगे। क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले की नाव डगमगा तो सकती है, लेकिन कभी डूब नहीं सकती। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म कीजिए, फल देना उस ईश्वर का काम है। तो आपको आपके हर धैर्य का फल ज़रूर मिलेगा, हर कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। और बहुत जल्द वो समय अब आपके जीवन में लौटने वाला है, क्योंकि वक्त ने बहुत कुछ आपसे छीना है, बहुत कुछ खो भी दिया है, लेकिन अब धीरे धीरे करके सब कुछ आपको लौटाया जाएगा, क्योंकि बाबा आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। और अब आपके जीवन में कभी कोई दुख लौट कर नहीं आएगा, सब बहुत अच्छा होगा। आप उस मालिक का हमेशा शुक्रिया अदा करते रहें, तो अब आपके जीवन में खुशियों की कभी कमी नहीं रहेगी, ना किसी से शिकवा होगा, ना किसी से शिकायत होगी, क्योंकि ज़िंदगी का सही मकसद आप जान चुके हो। आप जान चुके हो कि जब बाबा हमारे साथ हैं तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाह कर भी लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब तक बाबा नहीं चाहेंगे। वो हर पल हर घड़ी आपकी रक्षा करते हैं, हमेशा आपके साथ हैं। इसलिए आप निश्चित होकर अपना कर्म करते रहिए। अब धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। जो सपने आपने देखे हैं, आपका हर सपना बहुत जल्द पूरा होगा, क्योंकि वो समय अब आ चुका है। अपने बाबा पर विश्वास रखो, सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साईं राम, हर हर महादेव।